पर उनका कहना है कि ये जो है बड़ा प्रदर्शन। सर, जंतर मंतर जाने से पहले ही आंदोलन जो है वो बड़ा तेज नजर आ रहा है। आज कश्मीर में और जम्मू के लिए भी आप तैयारियां कर रहे हैं, क्या कहेंगे? सब जम्मू कश्मीर के रियासत के जो लोग हैं जिन्होंने रियासत को देखा है और पिछले 5 सालों से 6 सालों से जिनको कहीं ना कहीं ठगा हुआ महसूस हो रहा है, जिनको लगता है कि हम एक देश थे, फिर एक खूबसूरत रियासत बने, रियासत के बाद हम एक यूटी बने, जो किसी ने नहीं सोचा था। तो मुझे लगता है वापस वो दर्जा बहाल करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री वो ज़रूर करेंगे। पिछले साल मान के चलते हैं कि जंग हुई, जंग का असर कई साल कई दशकों तक रहता है, लेकिन मुझे लगता है अप्रोप्रिएट टाइम वाज व्हेन वी गॉट मैंडेट। नेशनल कॉन्फ्रेंस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी, भाजपा सेकंड लार्जेस्ट बनी, कांग्रेस थी। तो मुझे लगता है दैट वाज अप्रोप्रिएट टाइम। जो लोगों से वादा किया गया, जो उनका खोया हुआ गौरव उनको वापस दिलाने का समय तब था। और हमें आपको, खासकर मेरे प्रेस के साथियों को मिलकर, जो चाहते हैं, हु फील प्राइड इन बीइंग रिप्रेजेंटेड बाय वन ऑफ देयर ओन, जिनको लगता है कि ब्यूरोक्रेसी बेलगाम हुई है, उन सबको साथ चलना है और ये हमारा हक बनता है। बहुत लोगों ने शहादतें दी हैं, लाखों लोगों ने इस रियासत के लिए अपनी जान दी है, जनरल जोरावर सिंह जी से लेकर ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह जी जैसे। तो उन लोगों के साथ इंसाफ और उनकी इज्जत तभी होगी जब रियासत का दर्जा बढ़ा। आपने इनविटेशन दिया है, जैसे भारतीय जनता पार्टी को इनविटेशन दिया, लेकिन जवाब बाद में ये मिला लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम इन चोरों और लुटेरों के साथ दिल्ली नहीं जाएंगे। नहीं, मेरे भाई को सियासत में तो हमें भी लोग बड़ा कुछ बोलते हैं, लेकिन वी आर अ फैमिली। हम 90 लोगों का एक फ़र्ज़ बनता है कि लोगों की खिदमत करना। कुछ अपोजिशन में रहकर भी अच्छी खिदमत हो सकती है, कुछ रूलिंग में रहकर भी हो सकती है। हमें मिलजुल कर, मैं उन सबको इनवाइट करता हूँ, भाजपा के 29 जो हमारे भाई हैं, हम सबको अपनी रियासत के दर्जे के लिए, महाराज हरि सिंह जी के लिए, महाराज गुलाब सिंह जी के लिए उनकी श्रद्धांजलि उनके लिए यही है कि उनकी रियासत जो थी उसका दर्जा बहाल हो। बाकी ये चलता रहता है, एक दूसरे पे इल्ज़ाम लगते रहते हैं, लेकिन कहीं न कहीं मुझे लगता है अपनी मर्यादा रखनी चाहिए। आप हमें ऐसा बोलोगे तो कल यहाँ से कोई पलटवार करेगा, ऐसा होता नहीं। हम अटल बिहारी वाजपेयी जी के वंशज हैं, जिनको आज भी हम याद करते हैं उनके कामों के लिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे लोगों के वंशज हैं। तो एक मर्यादा और एक पीपल आर वॉचिंग अस। मैं कई बारी टेम्परामेंट खो देता हूँ, लेकिन वो गलत है, लेकिन मुझे लगता है ऐसा नहीं। आप सबको, दे आर ऑल इनवाइटेड। जो स्टेट सब्जेक्ट महाराजा साहब के समय का था या उनके फैमिली, हम सबको यहाँ पर इकट्ठा होना चाहिए। ऐलान किया ही है, उसके बाद उन्होंने कहा कि परमिशन के लिए वो भी इंतजार कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि परमिशन मिलेगी? और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा वहाँ प्रोटेस्ट किया जाता है तो क्या सेंटर बाहर कर देगी? परमिशन स्टेट में कि दिल्ली में? दिल्ली। आज़ाद मुल्क है, डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी बात रखने का हक है। तो परमिशन मुझे लगता है देंगे अपनी बात रखने का, लेकिन इसको पॉलिटिकल मुद्दा नहीं बनाना है। जो हम थे हम वही मांग रहे हैं। जो लोग उस टाइम कड़ा और वो हलवा और वो ढोल बजा रहे थे, मैं चाहता हूँ वही लोग डांस करें, वही हलवा बांटें, वही ढोल बजाएं, एक बार रियासत मिल जाए। आज आपने बड़ा खुलासा किया, बड़ा बयान दिया है कि बीजेपी ने उनके एमएलए को जम्मू से 20 से 30 करोड़ रुपए का ऑफर किया और मिनिस्टर को उसका ऑफर किया। माय गुडनेस, 20-30 करोड़ तो बहुत बड़ी अमाउंट है, लेकिन ये बड़ी शर्म की बात है। अगर आप लोगों के द्वारा चुने गए नुमाइंदों को इतने पैसे दे रहे हो, ये लोगों की बेइज्जती है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, इलेक्टोरल प्रोसेस की बेइज्जती है और कहीं ना कहीं सीधे साफ करप्शन है। अगर आपने खरीदने ही है तो फिर चुनाव क्यों करना है? अगर ऐसा किसी ने किया है, इसकी गहन इंक्वायरी होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इन चीज़ों से बाज आ जानी चाहिए, क्योंकि आगे ही कहीं ना कहीं राजनीति को और करप्शन को पर्यायवाची समझा जाता है। ये लोग उस चीज़ को पुख्ता कर रहे हैं। हमें साफ सुथरी राजनीति चाहिए, ईमानदाराना सोच चाहिए। लोगों ने अगर 60 महीने के लिए किसी को दिया है मैंडेट, तो 60 महीने अपोजिशन वालों को भी दिया है, उसमें रहना चाहिए। फिर से नए चुनाव होंगे, फिर से जो लोग चाहेंगे वो। ये गलत चीज़ है। धन्यवाद। जय हिंद।